नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 12 जून 2021 है और आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानते हैं मार्केट का आउटलुक पूरे एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक का आउटलुक जानने से पहले आइए चेक करते हैं पिछले वीक किस तरीके का बाज़ार में एक्शन रहा और हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था पिछले वीक कि हमने आपको एक नैरो बैंड बताया था और जो बैंड हमने बताया था निफ्टी में वो ऊपर में 14,850 और नीचे में 15,850 और नीचे में 15,500 और हमने कहा था कि आइडियली ये पूरा हफ्ता इसी रेंज में होना चाहिए और इन केस अगर 15,850 के ऊपर जाता है तो फ्रेश बाय करना चाहिए और 15,400 के नीचे जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। और जो बैंड हमने बताया था 15,850 और 15,500, ये बैंड में लोअर बैंड पे आपको बाय करना है और अपर बैंड पे आपको बेचना है। एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी हमने आपको रिकमेंड किया था। तो आइए चेक करते हैं। तो हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है फ्राइडे की क्लोजिंग थी 15,670 का और उसके बाद से मंडे का सेशन अच्छा रहा। उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे के सेशन में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली और आपको लोअर बैंड में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा 15,566, जहाँ पे हमने आपको रिकमेंड किया था कि लोअर बैंड में आपको बाय करना है। अगर आपने वहाँ बाय किया हो तो हमने आपको बोला था कि अपर बैंड के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करनी है। तो फ्राइडे के सेशन में 15,835 का हाई बनाया और इवेंचुअली 15,799 पे निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। तो एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन आपको देखने को मिला जैसा हमने पिछले हफ्ते वीडियो में बताया था। और दोस्तों एक बार हम चेक करेंगे बैंक निफ्टी में किस तरीके का हमारा व्यू रहा। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं और फ्रेंड जैसा कि हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में वीकनेस देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी हमने आपको रिकमेंड किया ही नहीं था और हमने क्लियरली आपसे कहा था कि इन केस बैंक निफ्टी 35,600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए तो ही आपको बैंक निफ्टी बाय करना है, अदरवाइज आपको बैंक निफ्टी बाय नहीं करना है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर नीचे में 35,000 का लेवल टूटे तो वहाँ आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। नीचे में 34,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और हमने नैरो बैंड बताया था 34,000 से लेकर के 35,600 का और 35,600 के ऊपर हमने आपको तेजी करने को कहा था, जहाँ पे 1,000-1,500 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मंडे के सेशन में एक फ्लैटिश जोन में निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन हुआ और 35,600 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो जिस रेंज में हमने आपसे कहा था कि यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, अगर वहाँ आपने 35,000 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाया तो नीचे में आपको 34,640 का लो भी देखने को मिला और पूरे हफ्ते जो है बैंक निफ्टी 35,600 से 34,000 के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन रहा जैसा हमने आपको बताया था कि लास्ट वीक ऐसा ही मार्केट होना चाहिए। तो दोस्तों हमारी जो एडवाइसेस थी वो बैंग ऑन स्पॉट ऑन रही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन होना चाहिए मार्केट में। फ्रेंड्स आइए जानते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी के कॉल साइड का डेटा देख पा रहे हो और जिस तरीके का डेटा है यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 15,799, तो ऑलमोस्ट 15,800 की क्लोजिंग आई है निफ्टी की। और आप देखिए 15,800 के कॉल पे अच्छा खासा राइटिंग भी हुआ है, लगभग 37,000 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल ओआई एडिशन है जो कि काफ़ी मैसिव है और 15,300 कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए नज़र आया फ्राइडे के सेशन में। तो 15,800 एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एट द सेम टाइम 15,900 के लेवल्स पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन फ्राइडे के सेशन में हुआ और टोटल 32,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये भी एक काफ़ी स्टीफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 16,000 के लेवल पे। तो 16,000 के ऊपर अगर निफ्टी मूव करता है तो एक बड़ा अप मूव आ सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि 16,200 और 16,300 एक अच्छा हर्डल का काम करता हुआ दिख सकता है मार्केट में। तो दोस्तों ये रहा रेजिस्टेंस लेवल।
और हमें मेजर जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो लग रहा है 16,200 16,300 के लेवल पे, और इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 15,800 के लेवल पे, जहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है फ्राइडे के सेशन में। अब हम सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए 15,800 के लेवल पे, जहाँ पे फ्राइडे के सेशन में लगभग 15,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ, तो सिमिलरली पुट साइड में भी लगभग 18,200 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल एडिशन हुआ है। तो ये दिखाता है कि शॉर्ट सेलर भी, पुट राइटर भी उतने ही कॉन्फिडेंस हैं जितने कॉन्फिडेंट कॉल राइटर है। तो ये जो 15,800 का लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल दिखता है। अगर बाजार एक अच्छे नोट पे ओपन हुआ तो 15,800 के कॉल राइटर वो बैकफुट पे आएंगे और बाजार तेजी से एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकते हैं, और वो मूव में निफ्टी जो है 16,000 16,200 300 की ओर अप मूव कर सकते हैं। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि 15,800 के नीचे अगर बाजार स्लाइड करते हैं तो 15,750 टू बी वेरी प्रिसाइज, 15,750 के नीचे अगर मार्केट मंडे के सेशन में स्लाइड करता हुआ नजर आते हैं तो नीचे निफ्टी 15,500 का एक मेजर सपोर्ट ले सकता है। हालांकि 15,500 के नीचे निफ्टी को जो मेजर सपोर्ट है, नेक्स्ट मेजर सपोर्ट वो 15,000 के लेवल पे है। तो 15,500 15,400, जैसा कि पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताया था कि 15,400 के ऊपर जब तक निफ्टी बना हुआ है तब तक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में है। 15,400 के नीचे अगर निफ्टी गया तो वहाँ से 500 से 600 पॉइंट का एक डाउन मूव देख सकता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम चेक करेंगे एक बार बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक को। फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 35,047 की, और आप देखिए कि बैंक निफ्टी में जो कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है फ्राइडे के सेशन में वो है ऑलमोस्ट 30,000 कॉन्ट्रैक्ट का, और टोटल 51,700 कॉन्ट्रैक्ट का ओआई है जो कि काफ़ी मैसिव है। तो ये दिखाता है कि 35,000 का जो कॉल राइटर है वो कॉन्फिडेंट है। हालांकि 35,047 की क्लोजिंग आई है तो कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे है, क्योंकि 35,000 के लेवल पे पुट राइटिंग भी ज़बरदस्त हुई है। आप पुट साइड का डेटा देख सकते हैं। 53,000 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल ओआई है और 29,340 कॉन्ट्रैक्ट अकेले फ्राइडे के सेशन में ऐड होते हुए नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि 35,000 के लेवल पे कॉल पुट दोनों में मैसिव राइटिंग हुई है, और हम प्रेफर कर रहे हैं पुट राइटर जो है वो उसके फेवर में जा सकता है, बिकॉज क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 35,047। तो इन केस और 50 पॉइंट ऊपर जाता है, प्रेफरेबली 35,100 के ऊपर, तो ये जो कॉल राइटर है ये बैकफुट पे रहेगा और इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी को प्रोपेल करेगा 35,500। हालांकि 35,500 के लेवल पे एक अच्छा बिल्टअप देखने को मिला है, और आप देख सकते हैं कि ये 35,000 का लेवल है और ये 35,500 का लेवल है। 35,500 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करते हैं तो आप कंफर्टेबली पोजीशन बना सकते हैं, और एक बड़ा अप मूव 1,500 से 2,000 पॉइंट तक का आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेजर अप मूव जो है एज पर द डेटा स्टेटिस्टिक्स 35,500 के ऊपर होना चाहिए। हालांकि इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके का अभी डेटा बना है बैंक निफ्टी एक बार 35,500 के लिए रेडी है। तो दोस्तों अब रुक करेंगे हम निफ्टी के डेली चार्ट्स की ओर, बट उसके पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर। तो अगर आप निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो वो है 1.03% का, और बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.69% का। तो बैंक निफ्टी अभी भी बियरिश नोट पे ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है अगले हफ्ते भी, जब तक वो 35,500 क्रॉस नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम निफ्टी का जो डेटा स्टेटिस्टिक्स अभी भी बना हुआ वो थोड़ा बुलिश फ्रंट पे बना हुआ है। तो अब हम रिकन्फर्म करेंगे चार्ट्स पे किस तरीके का एक्शन है और फिर बनाएंगे अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं, और एक चीज़ जो चार्ट्स पे आपको क्लियरली दिख रही है कि निफ्टी अभी भी आपका एक अच्छे अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो आप देखिए मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई वो डोजी क्लोज है, तो जो कि इंडिसिसिव कैंडल है,
और अब यहाँ से मार्केट को डिसाइड करना है, बिकॉज क्योंकि लास्ट वीक जैसा कि हमने आपको बताया था कि 15,850 एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट ने डिट्टो उसको फॉलो किया है और 15,835 का हाई बना करके 15,799 के आसपास का क्लोज दिया है। बट जो अभी करंट फ्लो है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और ये जो पूरा ये जो साइकिल है निफ्टी का अपमूव का, ये स्टार्ट हुआ था, अगर आप नीचे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 14,900 से। तो 14,900 से अब हम ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट की रैली कर चुके हैं और अभी भी निफ्टी का चार्ट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 15,850 जो कि हमने पिछले हफ्ते बताया था, जैसे ही निफ्टी 15,850 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बताया था, तो फिर निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल होगा 16,200 16,300 के लेवल पे। और हमने एक ऊपर में लेवल ड्रॉ किया है और हालांकि निफ्टी उसको भी क्रॉस कर सकता है और उस लेवल को क्रॉस करने के बाद निफ्टी 16,387 का अल्टीमेट टारगेट है। वो टारगेट, मैक्सिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ इस हफ्ते के लिए, वो टारगेट को एक बार हिट करता हुआ नज़र आ सकता है निफ्टी। तो पहला हमें टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी का 15,850 के ऊपर 16,200 का, और सेकंड टारगेट रहेगा निफ्टी का 16,387 16,400 का। दोस्तों ये दो टारगेट के लिए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है 15,850 के ऊपर। और इन केस डाउन साइड कहाँ से स्टार्ट होती है, अभी भी हमने आपको बताया कि जैसा कि निफ्टी का एक बैंड बना हुआ है, नीचे में 15,450, ऊपर में 15,850। तो अगर 15,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है निफ्टी, प्रेफरेबली 15,750 के नीचे, तो फिर बाजार एक बार नीचे स्लाइड कर सकता है और नीचे 15,500 15,450 के रेंज में आ सकता है। बट वो रेंज में आपको निफ्टी को बाय करना है और आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए निफ्टी में 15,400 का। 15,400 के नीचे निफ्टी में एक 500-600 पॉइंट का मेजर डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी में अप मूव अभी भी कंटिन्यूटी में रहेगी और मोर लाइकली है कि निफ्टी 15,850 के लेवल को क्रॉस करेगा और ऊपर में 16,200 से 16,400 के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी में आपको बुलिश रहना है, निफ्टी में आपका बेयरिश व्यू बनाना है ओनली बिलो 15,400, जहाँ उसके बाद आपको 500-600 पॉइंट का एक अच्छा डाउन मूव मिल सकता है अगर 15,400 के नीचे गया तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो हमारी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए स्क्रीन पे, और जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड सेशन दिखाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही मूव रहा। अब इस पर्टिकुलर हफ्ते के लिए आप देखिए 35,047 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और स्टोकास्टिक्स पे बैंक निफ्टी एक बार के लिए ओवरसोल्ड दिख रहा है। तो इसके बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक 35,500 के अपमूव के लिए रेडी है, बिकॉज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये 35,500 का ये कैंडल है। हालांकि ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है और जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि 35,600 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए, और इस हफ्ते भी वही लेवल रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे। तो अभी आपको करना क्या है, बैंक निफ्टी में अगर आपको 35,100 के आसपास बाइंग का मौका मिलता है तो आप बाय कीजिए और 35,500 के आसपास आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना है। और 35,600 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलता है वहाँ आपको एक बड़ा अप मूव देखने को मिलेगा और अप्रॉक्सीमेटली 1,500 पॉइंट का 1,500 to 2,000 पॉइंट तक का आपको एक रैली अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ऊपर में हमने एक लेवल ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 37,154 से 37,770, ये पर्टिकुलर जोन में बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ दिख सकता है 35,600 के ऊपर। तो 35,600 के ऊपर एक बड़ा अप मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, जैसा कि हम आपको चार्ट्स पे देख के बता रहे हैं। और डाउन साइड की बात करते हैं तो 34,800 के नीचे, 34,800 के नीचे, प्रेफरेबली 34,850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाए तो आपको वहाँ बैंक निफ्टी में एक बार के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाना है। और नीचे में बैंक निफ्टी 34,000 का छोटा रेंज है,
34,000 तक के लेवल को के आसपास ट्रेड करता हुआ एक बार नज़र आ सकता है अगर 34,850 के नीचे बैंक निफ्टी गया तो। और 34,850 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 35,100 का। हालांकि हमारा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी 35,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा और 35,600 के ऊपर आपको एक बड़ा अप मूव भी देखने को मिल सकता है। मेजर डाउन मूव की बात करते हैं तो 34,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी टूटते हैं तो फिर आपको बैंक निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन दिख सकता है, अदरवाइज आपको बैंक निफ्टी में अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो होपफुली नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक में बैंक निफ्टी 35,600 के ऊपर ट्रेड करे, आपको एक बड़ा अप मूव देखने को मिले। सो डू निफ्टी में भी आपको एक बड़ा अप मूव 16,200 से 16,400 के रेंज में देखने को मिले। दोस्त फ्रेंड्स, लास्ट वीक के लिए हमने आपको 3 सेक्टर बताए थे जहां पे आपको बुलिश रहना था। हमने 3 सेक्टर बताए थे, मेटल, ऑटोमोबाइल्स और रियलिटी। और जैसे कि आपने देखा लास्ट वीक तीनों ही सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। मेटल ज़बरदस्त मूव रहा, सो डू ऑटोमोबाइल्स, और रियलिटी में भी आपको एक ज़बरदस्त मूव अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला। इस पर्टिकुलर वीक के लिए फ्रेंड्स हमारा जो थीम है अभी भी मेटल है। मेटल इंडेक्स की बात करते हैं तो मेटल इंडेक्स जो है 5,400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और अभी भी मेटल इंडेक्स में 2-2.5% का 3% तक का रैली इस पर्टिकुलर वीक देखने को मिल सकता है। सो डू और एक जो सेक्टर इस पर्टिकुलर वीक के लिए अच्छा कर सकता है वो है फार्मा। तो फार्मा में नज़र रखिए, फार्मा आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। पीएससी जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो सेक्टर है, यहाँ अभी भी एक 10% तक का अप मूव देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक सेक्टर है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो डू निफ्टी में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और सर्विस सेक्टर में एक आपको अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये रहे हमारे प्रेफर्ड सेक्टर्स, मेटल, फार्मा, पीएससी, निफ्टी और सर्विस सेक्टर। बैंक निफ्टी में भी आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन लेवल, जैसा कि हमने आपको बताया कि 35,600 के ऊपर अगर ट्रेड करें तो फिर बैंक निफ्टी में भी एक आपको अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स आप बिल्कुल मिस मत कीजिए हमारे वीकली एफएनओ पीक सेक्शन को, जहाँ इस हफ्ते हम कुछ दमदार एफएनओ स्टॉक्स लेके आएंगे जहां पे आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। और हम इस हफ्ते आपके लिए लेके आएंगे हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, जो कि हमने पिछले 2 हफ्ते में नहीं दिया है, इस सीरीज़ में ज़रूर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जो है बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप आने वाले समय में हमारे किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में प्रेफरेबली हम आपको अपना रिव्यू दे भी सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।